हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक और सम करने जा रहे हैं। तो क्या दिया है आपके सामने ये सम? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको इसको क्या करके दिखाना है? प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे प्रूव इसे? तो हम जानते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो LHS को लेंगे या फिर RHS को लेंगे, दो में से किसी एक साइड को ले लेंगे। अब ये कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो मैंने हमेशा बताया है आपको जो बड़ा वाला साइड दे रहा है, दिखाई दे रहा है, उससे आप स्टार्ट करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो मैं इस वाले साइड को लूँगी जो कि है मेरा LHS। ये मेरे राइट हैंड पर है तो दिस इज RHS। ये मेरे लेफ्ट हैंड पर है तो दिस इज LHS। ठीक है, चलिए अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगी, अभी समझाया है मैंने आपको। बड़ा वाला साइड उठा के छोटे वाले साइड को लाने की कोशिश करना है ना। तो मैं उठाऊंगी कौन सा? LHS। तो LHS को सबसे पहले एज इट इज़ लिख दीजिए। तो यहाँ लिख देते हैं, ये है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज कॉसेक, ओके, कॉस नहीं है, प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइन बताता है कि ये जो पूरी टर्म है एज इट इज़ नीचे चली आ रही है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? अब हमें ये सोचना है कि मैं किस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की जगह पर किससे रिप्लेस करूं कि मुझे RHS पर जो दिया हुआ है वैसा कुछ आने की चांसेस हो जाए, यही हम सोचते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ यूज़ कर सकती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी मैं यूज़ कर सकती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमारी मैथ्स की बेसिक आइडेंटिटी है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ मैं यूज़ करने जा रही हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसे जैसे ही मैंने यूज़ किया इस वाले टर्म के लिए और इस पूरे टर्म के लिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो मैं इसमें अप्लाई करूँगी तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, राइट। अब इसके लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा LHS चलेगा, इसलिए सॉरी यहाँ पे हमारा RHS चलेगा, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। एंड यहाँ हमारा जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। अब इस स्टेप को आप ध्यान से देखिए, ये जो अभी मैंने किया है, या तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करके उसे एक्सपांड वाले फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि इस तरह से आएगा, या फिर जिससे ये बेसिक आइडेंटिटी लर्न नहीं है उसके लिए दूसरा तरीका क्या होगा, इससे इनटू कीजिए। तो मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ। ऑल तो मुझे लगता है कि ये सबको आता है, बट फिर भी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ कि सारी चीज़ें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होते चले। तो देखिए, अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, इस पर मैं अगर दो तरीके से करना चाहूँ, पहला तो आइडेंटिटी यूज़ करके कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा यहाँ पर, और b हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब इनकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, तो मेरे पास सेम टर्म निकल के आ जाएगी। बिल्कुल मैंने इसके लिए भी सेम अप्लाई किया है, राइट। दूसरा तरीका ये होगा, इन केस हमें आइडेंटिटी याद नहीं आती है, तो आप कैसे करेंगे फिर? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है, विच मीन्स ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है ना ये। तो अब साइन थीटा का इंटू इस पूरे में हो जाएगा, उसके बाद फिर कॉसेक थीटा का इंटू इस पूरे में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना हम। एक और बेसिक चीज़ देखिए, याद रखें साइन थीटा मल्टीप्लाई जब होगा साइन थीटा से ही, तो साइन स्क्वायर थीटा आता है, साइन थीटा का स्क्वायर नहीं आता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है, अगर कहीं लिखा है साइन थीटा या सेम ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे ऐसे रेशियोज ऐड हो रहे हैं ना, प्लस कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा फिर? 2 साइन थीटा। ये दोनों में फ़र्क है, आप ध्यान से देखें इसे। ठीक है, एक और चीज़, आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ उनके रेफरेंस एंगल या फिर एक्यूट एंगल लिखना है, दिस इज़ कंपलसरी। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें ऑल्दो सभी को आती होंगी, बट फिर भी मैं एक बार सारी चीज़ें आपसे क्लियर करते चल रही हूँ। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पर वापस, क्या करेंगे अब? अब आपको क्या सोचना है
हमारे पास जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि कौन कौन सी हमारे पास आइडेंटिटीज़ है ट्रिग्नोमेट्री की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक तो ये है। एक है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और एक हमारे पास होती है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये सोचना है कि हम यहाँ पे एक्चुअली एक बात तो ये है कि ये सब प्लस में है, तो मैं किसको कैसे अरेंज करूँ कि मुझे इसमें से कोई भी एक आइडेंटिटी यूज़ करने का मौका मिल जाए। तो अब मुझे तो क्लियरली दिख रहा है कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी प्लेस पर मैं क्या कर दूंगी, 1 कर दूंगी, है ना, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये मेरा डायरेक्ट नहीं लिखती हूँ, मैं ऐसे लिख देती हूँ। पहले मैंने इसको क्या कर दिया, अरेंज, प्लस में है तो आराम से अरेंज भी हो गया। बाकी सारी टर्म मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। एक बात और, 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा, और ये जो रहेगा नीचे एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, ठीक है। एन इज इक्वल टू आपका आर एच एस वैसे का वैसे चला आ रहा है। तो अब मैंने इसकी प्लेस पे क्या लिख दिया, 1, और बाकी सब कुछ एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करेंगे हम, ये आर एच एस वैसे का वैसा चल रहा है। अब फिर से सोचिए, क्या इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से यहाँ पर कुछ रिप्लेसमेंट हो सकती है? तो ऑफ कोर्स हो सकती है। देख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा को मैं पूरा लिख सकती हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। कॉसिक स्क्वायर थीटा को मैं पूरा लिख सकती हूँ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ये कैसे सोच रही हूँ मैं, मुझे याद रखना है हमेशा आर एच एस में मुझे कौन सी टर्म चाहिए, टेन थीटा चाहिए एंड कॉट थीटा की टर्म चाहिए। तो मैं कोशिश भी ऐसे करूँगी कि मुझे ये वाली टर्म यहाँ एल एच एस पर दिखने लग जाए। तो अब मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे इस कॉसिक स्क्वायर थीटा को लिखने जा रही हूँ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, एंड सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिखने जा रही हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और बाकी जो टर्म है उसे फिर से मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक है, ओके। और आर एच एस वैसा का वैसा चल रहा है। अब नंबर काउंट कर लीजिए, तो ये हो गया 1 2 3, 3 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू आर एच एस एज इट इज चल रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, उसी तरह से सेक का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो साइन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। उसी तरह से मैं कॉस थीटा को लिख सकती हूँ 1 अपॉन सेक थीटा, ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मुझे आर एच एस पे कॉट थीटा और टेन थीटा की टर्म तो दिखने लग गई है, बिल्कुल वैसे ही। अब मुझे इसे तो हटाना होगा, तो इसको हटाने के लिए मैं क्या सोचूंगी अब, कि मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ और इसे ऐसा लिख देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब मैं करूँगी साइन थीटा को लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉसेक थीटा, इन मल्टीप्लाई में आपका चल रहा था कॉसेक थीटा प्लस 2 कॉस थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन सेक थीटा, और मल्टीप्लाई में ऑलरेडी प्रेजेंट है सेक थीटा, ठीक है। एन आर एच एस फिर से एज इट इज चला आ रहा है। अब सेम चीज़ें हो जाती हैं कैंसिल आउट, तो मैंने यहाँ कर दिया इन्हें कैंसिल। अब सारे नंबर्स को प्लस कर लीजिए, कितना आ रहा है 3 4 5 6 7, तो दिस इज 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए आर एच एस पे यही दिख रहा है आपको, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही आपको चाहिए था। सो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और भी ऐसे क्वेश्चंस लेके आके आपसे डिस्कस करूँगी। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।